दोस्तों, ज्योतिषाचार्य प्रवीण महेंद्रू का नमस्कार। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको रत्नों के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो ग्रह आते हैं वो सूर्य। तो आज मैं सूर्य के रत्न के बारे में बताऊँगा उन ज्योतिष स्टूडेंट्स को जो ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उनकी जानकारी के लिए मैं उनको बताऊंगा कि सूर्य जो है वो विभिन्न लग्नों में अगर विभिन्न भावों में बैठे हों तो उनके रत्न हमें धारण करने चाहिए या नहीं रत्न करने चाहिए। तो दोस्तों, आपको जैसा पता ही है कि सूर्य का रत्न माणिक होता है, रूबी, और वो सीधे हाथ की अनामिका उंगली में रविवार को सूर्योदय होने के 1 घंटे के भीतर धारण किया जाता है। तो और अब मैं आपको बारी बारी से आज मैं आपको मेष लगन के बारे में बताऊंगा कि मेष लगन में अगर विभिन्न 12 भावों में सूर्य अलग अलग जगह पे बैठा है तो वो उसका रत्न धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मैं अगली वीडियो में आपको सारे 12 लग्नों के बारे में बताऊंगा और फिर उसके बाद में दूसरे रत्नों के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो आज हम बताएंगे सूर्य के माणिक रत्न के बारे में। मेष लगन जो पहला लगन है उसके बारे में हम लेते हैं, चर्चा करते हैं। ये चार्ट जो है वो आप देख पा रहे हैं और ये मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन मतलब 1 नंबर एरीज जो प्रथम भाव में आ रही है। अब इसका हम चर्चा करेंगे। तो अगर किसी जातक के जब आप देखें उसका जातक जो है मेष लगन की कुंडली में सूर्य प्रथम भाव में अगर बैठा हो, तो ये मैंने बिठाए हैं सूर्य सभी जगह पे बिठाए हैं सारे 12 भावों में, लेकिन किसी एक भाव में ही सूर्य होंगे जैसा आप जानते हैं। तो ये समझाने के लिए मैंने इनको बिठा दिया है। अब मेष लगन में सूर्य जो है उनकी राशि आपको पता है सिंह राशि होती है, और सिंह राशि कहाँ आ रही है? ये पंचम भाव में। तो पंचम भाव में और बैठे हैं सूर्य लगन भाव में। तो अगर पंचम भाव के स्वामी होकर वो लगन भाव में सूर्य विराजमान हो जाते हैं तो ये त्रिकोण के स्वामी हैं। और ये भाव किसका है? शिक्षा का, उच्च शिक्षा का भाव है और संतान भाव है और मान सम्मान यश ये प्राप्ति का भाव है। इसके स्वामी ये यहाँ पर आके लगन में बैठ जाते हैं अपनी उच्च राशि में। तो इसका रत्न ज़रूरी बात है, आप धारण कर सकते हैं। इसमें सभी जो आपका लाभ जरूर होगा, हर चीज़ में, मान सम्मान में, पद प्रतिष्ठा में। बस सिर्फ जो कमी है वो ये है कि यहाँ से सूर्य यहाँ पर अपनी नीच राशि में सप्तम दृष्टि से देखते हैं और ये वैवाहिक जीवन का भाव है, तो इसमें थोड़ी सी परेशानी पैदा कर सकते हैं। अन्यथा सूर्य लगन भाव में त्रिकोण का स्वामी इधर आके लगन में बैठा है तो उसका आप धारण कर सकते हैं। अब आए दूसरे भाव में, यानी कि वृषभ राशि में 2nd हाउस में सूर्य अगर किसी जातक के विराजमान होते हैं मेष लगन में ही, तो उसका जो रत्न है वो हमें धारण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भाव कुटुंब का, परिवार का भाव है और इस भाव में ये क्रूर ग्रह कहलाते हैं सूर्य, और ये बैठकर परिवार में तनाव पैदा कर सकते हैं, इसीलिए ये धारण नहीं करना चाहिए। अब आते हैं सूर्य 3rd हाउस में, जो कि पराक्रम का और साहस का भाव है। इस भाव में क्योंकि ये खुद ही क्रूर ग्रह हैं और इस 3rd हाउस में क्रूर ग्रह जो है वो साहस को आपको बढ़ाते हैं, तो इसलिए सूर्य यहाँ पर अगर बैठते हैं तो इनका रत्न धारण कर सकते हैं। आपके पराक्रम में, आपके साहस में इजाफा हो सकता है और बढ़ सकता है, तो ये धारण किया जा सकता है। अब आए सूर्य अगर हमारे 4थे भाव में ये कर्क राशि में विराजमान है तो ये त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र भाव में, और ये सुख स्थान है और
इसमें भूमि का, सुख सुविधाओं का, माता का, तो इसमें आप धारण कर सकते हैं। और इसमें आपकी जहाँ सुख सुविधाएं तो बढ़ेंगी, अच्छा होगा, परंतु सिर्फ क्योंकि ये माता का घर है तो माता के संदर्भ में ये थोड़ा सा उनसे संबंध जो है वो थोड़े खराब कर सकते हैं, अन्यथा इसका रत्न धारण किया जा सकता है। पंचम भाव में अगर आए तो सूर्य अपनी ही राशि सिंह राशि में अपने ही घर में बैठे हैं, तो इनका रत्न भी धारण किया जा सकता है, क्योंकि ये शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, तो शिक्षा भी अच्छी हो सकती है। क्योंकि ये आप रत्न धारण करके उसको सूर्य को बलवान करते हैं, तो संतान पक्ष भी मजबूत हो जाता है, शिक्षा पक्ष भी मजबूत हो जाता है। पर अब यहाँ से इनकी दृष्टि 7वें 11वें भाव पे जा रही है शनि की राशि में, तो वहाँ पे वो बड़े भाई का घर है, तो वहाँ पे वो जो दृष्टि है बस वो कर सकती है कि बड़े भाई से संबंध जो है थोड़े से खराब हो सकते हैं, अन्यथा इस पंचम भाव में अगर सूर्य हैं तो धारण किया जा सकता है। छठे भाव में सूर्य अगर आ जाते हैं तो ये रोग स्थान है, शत्रु स्थान है, तो और यहाँ से वो अगर छठे भाव में त्रिकोण के स्वामी होके, शिक्षा और संतान के स्वामी होके छठे भाव में बैठ जाते हैं, तो इनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतान हानि और स्वास्थ्य की हानि भी हो सकती है। अब आते हैं सप्तम भाव में सूर्य, यहाँ पर अगर हो तो तुला राशि है वहाँ पर, और तुला राशि में सूर्य आपको मालूम ही है कि वो नीच के हो जाते हैं, और यहाँ पे अगर ये बैठते हैं तो ये वैवाहिक जीवन का ये भाव है, तो इसमें वो तनाव पैदा कर सकते हैं और वैवाहिक जीवन भी खराब हो सकता है, इसलिए रत्न धारण नहीं करना चाहिए। आगे आ गया अष्टम भाव, और अगर अष्टम भाव में किसी जातक के मेष लगन के सूर्य बैठे हुए हैं तो उनका भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फिर संतान हानि वगैरह ये करवा सकते हैं, गर्भपात हो सकता है, शिक्षा में भी विघ्न आ सकता है, तो इसमें रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब नवम भाव में सूर्य अगर बैठे हैं धनु राशि में, तो एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में बैठे हैं और अपने मित्र के घर में बैठे हैं, तो इनका रत्न धारण किया जा सकता है। इसमें आपके भाग्य में वृद्धि होगी और संतान शिक्षा के मामले में भी अच्छा हो सकता है, तो इसलिए इसका रत्न धारण किया जाता है। अगला जो है वो अगर सूर्य दशम भाव में बैठे हैं, वहाँ शनि शत्रु की राशि में बैठे हैं, तो इनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। परंतु अगर आप नौकरी में कोई विघ्न आ रहा है या कोई समस्या पैदा हो रही है और सूर्य की दशा में इस रत्न को धारण करें और उसमें आपको ज़रूर लाभ होगा, और या सरकारी नौकरी लेनी हो तो सूर्य की दशा आ गई तो वो आप धारण कर सकते हैं, उसके बाद में दशा के बाद में आप उसको उतार भी सकते हैं। 11th हाउस में अगर लाभ स्थान है, लाभ स्थान में अगर ये सूर्य आपके हैं तो, और वहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि भी अपने ही घर में संतान और शिक्षा के भाव में जा रही है, तो यहाँ पर आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। परंतु ये चूँकि ये बड़े भाई का घर है और सूर्य वहाँ पे बैठ गए हैं क्रूर ग्रह, तो ये हो सकता है कि बड़े भाई के साथ आपके संबंध कुछ खराब हो जाएं। आगे आता है 12th हाउस व्यय भाव, और उसमें और त्रिक स्थान है, इसमें हम जो है सूर्य का रत्न धारण नहीं करना चाहिए इसमें, क्योंकि ये इसमें शैया सुख का भाव है, इसमें हॉस्पिटल का भाव है और खर्चे का भाव है। इसमें ये अगर वो ये बैठते हैं दुख स्थान में तो शुभ नहीं होगा, इसलिए सूर्य को बलि नहीं करना चाहिए। 12th हाउस में सूर्य अगर बैठे हैं तो रत्न माणिक धारण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार ये आज मेष लगन की कुंडली मैंने बताई कि इसमें माणिक रत्न धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कल मैं दूसरी वीडियो में फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा दूसरा लगन लाके। तब तक के लिए नमस्कार।